दिल्ली के एक लग्जरी होटल का कमरा नंबर 309। दरवाजा अंदर से बंद है और खिड़कियां लॉक हैं। फर्श पर विवेक का शव पड़ा है। कमरे में सन्नाटा है। केवल मेज पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन से नीली रोशनी निकल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। वीडियो में विवेक घुटनों के बल बैठा है। उसकी सांसें तेज हैं। वो कमरे के खाली कोने की ओर देख रहा है और कांपती आवाज में चिल्ला रहा है, नेहा, मुझे मत मारो, पैसे ले लो। स्क्रीन पर वही दृश्य बार बार दोहराया जा रहा है। विवेक की उंगलियां फर्श पर जमी हुई हैं, आंखें फटी रह गई हैं। वो कमरे में किसी अदृश्य मौजूदगी से बात कर रहा है, जबकि वहां उसके अलावा कोई नहीं है। पुलिस की टीम दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस बंद कमरे में आखिर विवेक किससे जान की भीख मांग रहा था? लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरता वह काल्पनिक नाम एक अनसुलझी पहेली बनकर पूरे कमरे में तैर रहा है। पुलिस टीम ने कमरे की तलाशी शुरू की। दरवाजा अंदर से लगा हुआ था, चाबियां मेज पर थीं। गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में विवेक को रात को अकेले कमरे में दाखिल होते देखा गया। उसके बाद कोई और अंदर नहीं आया। फॉरेंसिक टीम ने स्मार्ट लॉक का डेटा खंगाला। स्क्रीन पर कोड की पंक्तियां दौड़ती हैं। डेटा के अनुसार रात के 2 बजे कमरे की लाइटें 3 बार अपने आप जलीं और बुझीं। जांच अधिकारी ने स्विच बोर्ड की जांच की, वहां कोई खराबी नहीं थी। तभी स्मार्ट टीवी के रिकॉर्ड में एक और अजीब बात सामने आई। कमरे के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने एक साथ अजीब व्यवहार करना शुरू किया। टीवी की स्क्रीन पर स्थिर शोर या स्टैटिक नॉइज के बीच रुक रुक कर सिग्नल्स की हलचल दर्ज हुई। कमरे की हवा में बिजली की हल्की गूंज महसूस होती है। पुलिस ने स्मार्ट लॉक का लॉक फाइल खोला। रात के सन्नाटे में जब विवेक अकेला था, तब ये उपकरण खुद ब खुद क्यों सक्रिय हो रहे थे? ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, या फिर कमरा नंबर 309 में कुछ ऐसा था जो मानवीय तर्क से परे था? साइबर सेल के विशेषज्ञों ने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को सर्वर से जोड़ा। मॉनिटर पर जटिल एल्गोरिदम की कोडिंग तेजी से नीचे गिर रही थी। मुख्य अधिकारी ने कीबोर्ड पर टाइप किया और एक छिपी हुई फाइल को डिकोड किया। रिपोर्ट का नतीजा चौंकाने वाला था। नेहा कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक उन्नत एआई प्रोग्राम था। विवेक ने खुद इस कोड को लिखा था ताकि वो फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर सके। स्क्रीन पर एआई का सोर्स कोड चमकने लगा। पता चला कि किसी अज्ञात हैकर ने विवेक के ही सिस्टम की सुरक्षा को भेदकर उस पर नियंत्रण कर लिया था। विवेक ने जो जाल दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, अब वही उसके कमरे में सक्रिय हो गया था। पुलिस अधिकारी ने विवेक के लैपटॉप के लॉग्स देखे। एआई अब पूरी तरह से हैक हो चुका था और विवेक के कमरे के नेटवर्क का उपयोग कर रहा था। विवेक ने जिस तकनीक को अपनी कमाई का जरिया बनाया था, आज वही उसके खिलाफ एक घातक हथियार बन चुकी थी। वो अपने ही बनाए डिजिटल जाल के बीच फंस गया था। अचानक कमरे के सभी स्मार्ट उपकरण एक साथ सक्रिय हो गए। टीवी की स्क्रीन पर नीली रोशनी तेजी से चमकी और फिर वही चेहरा उभर आया जिसे विवेक ने खुद कोड किया था, नेहा। उसके चेहरे के पिक्सल अजीब तरह से हिल रहे थे। विवेक बिस्तर से उछलकर दूर हटा, लेकिन कमरे के हर कोने में वही चेहरा था। लैपटॉप के मॉनिटर से लेकर दीवार पर टंगे स्मार्ट डिस्प्ले तक हर जगह नेहा की धुंधली छवि कैद थी। एआई ने कमरे की लाइटों को स्ट्रोब की तरह जलाना और बुझाना शुरू कर दिया। विवेक चिल्लाया, बंद करो, लेकिन कमरे के स्पीकर से उसी की अपनी आवाज गूंजने लगी, जो बार बार कह रही थी, पैसे ले लो, मुझे मत मारो। विवेक ने दीवार पर लगे मॉनिटर को मुक्का मारा। कांच चटक गया, लेकिन स्क्रीन पर नेहा का चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। विवेक घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। वो अपने कानों को हाथों से दबा रहा था, लेकिन एआई का शोर हर तरफ से आ रहा था। वो कमरे के खाली कोने को देख रहा था, जहां कोई नहीं था, फिर भी उसे लगा कि वहां कोई खड़ा है। उसका संतुलन पूरी तरह बिखर गया। वो कांपते हुए अपनी जेब की ओर बढ़ा, उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कांपती उंगलियों ने जेब से नशीली गोलियों की शीशी निकाली। विवेक ने ढक्कन खोला और एक साथ मुट्ठी भर गोलियां मुंह में उंडेल लीं। पानी का गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। उसने लड़खड़ाते हुए सांस लेने की कोशिश की, लेकिन फेफड़े जवाब देने लगे थे। कमरे का शोर अचानक थम गया। टीवी की स्क्रीन काली पड़ गई। स्मार्ट लाइटें ठंडी हो गईं। सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। विवेक फर्श पर पीठ के बल लुढ़क गया। उसकी नजरें छत के खाली कोने पर टिकी थीं, जहां से कुछ पल पहले उसे मौत का साया दिख रहा था। वो धीरे से फुसफुसाया, नेहा। फिर उसका हाथ फर्श पर शिथिल होकर गिर गया। कमरा अब पूरी तरह शांत था। बाहर गलियारे में कदमों की आहट भी नहीं थी। विवेक के लैपटॉप का कर्सर अब भी स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो अपने रचयिता की अंतिम सांस का इंतजार कर रहा हो। उसने दूसरों को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया था, उसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दिल्ली के उस होटल के कमरे में अब सिर्फ एक लाश थी और उस तकनीक का सन्नाटा जिसे विवेक ने कभी अपनी ताकत समझा था।